वालेकुम दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 1.5 kg मुहर्रम स्पेशल खिचड़े की रेसिपी जो बहुत लाजवाब है। खासकर मैं उन घरों के लिए, उन माँ बहनों के लिए जिनको खिचड़ा खाने का शौक है, और वो भी लोग बनाएं जिनको खिचड़ा खाने का नहीं शौक है, मात्र बनाने का शौक है। तो दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी भाई और बहनों, ये चीज रेसिपी को देखें। मुहर्रम चल रहा है और मुहर्रम में ये रेसिपी बहुत बेहतरीन है। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा। सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज का तपेला लिया है। ये आप लोग के लिए रेसिपी है, खासकर आप लोग के लिए। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं बना रहा हूं खाली ये आप लोग के लिए। तो ये मैंने एक छोटे साइज का तपेला लिया है। मेरे हिसाब से तो छोटा ही है, और आपके हिसाब से भले बड़ा हो, लेकिन मेरे हिसाब से छोटा है। और मुझे इसके अंदर मात्र 1.5 kg अनाज पकाना है। ये पानी मैंने करीबन यहाँ पर 3 लीटर लिया है, और एक ये 4 लीटर समथिंग, ये 4 लीटर है। और फिर वापस ले लेंगे आधा लीटर, और करीबन 5 लीटर पानी मैंने ले लिया है। और यहाँ पर मुझे पकाना है मात्र 1.5 किलो अनाज टोटल। इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, और इसका मुंह थोड़ा खोलते हैं और पकने देते हैं। ठीक है, इसमें मसाले कौन कौन से लेने हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। इसको ढक देते हैं, पकने देते हैं। यहाँ पर आइए, नजदीक आइए, और आप लोग को यहाँ सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये गेहूं है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये गेहूं है, मैंने लिया है यहाँ पर 150 ग्राम, ओ 700 ग्राम बोले तो, आधा किलो और 200 ग्राम। ठीक है, आप अच्छे समझिएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। धुले हुए गेहूं है, जैसे आप लोग कूटा हुआ गेहूं वो बोल सकते हैं, हम लोग धुला हुआ गेहूं बोलते हैं। तो ये 700 ग्राम गेहूं है। आपको ये बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये गेहूं के बहुत बारीक बारीक टुकड़े आते हैं, उसका बनाना है। तो ना, नहीं, उसका नहीं, ये अक्खा गेहूं लेना है, धुला हुआ। तो दोस्तों, ये गेहूं को सबसे पहले क्या करना है, इसको भिगा देना है। ठीक है, इसको भिगा देते हैं। तो ये मैंने भिगा दिया यहाँ पर, और देख लेते हैं। पानी हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। मैंने चूल्हे का मुंह एकदम डाउन रखा है, बंद रखा है। थोड़ा सा फ्लेम को फास्ट करेंगे। और अब यहाँ पर लेने वाले हैं सबसे पहले मसाले। तो मसाले कौन कौन से लेने हैं ये ध्यान रहे। तो ये मैंने 500 ग्राम प्याज लिया है, और 500 ग्राम में से हम 250 ग्राम प्याज यहाँ पर ले लेंगे डायरेक्ट। और ये 250 ग्राम प्याज बचा के रखना है आपको मटन के लिए। जो मटन पकेगा उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर लेना है कुछ हरी मिर्चियां। आप अपने हिसाब से, तीखे के हिसाब से ले सकते हैं। कितना तीखा खाना पसंद है वो हिसाब से आप ले ले। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा ले ले, आपकी मर्जी है। जितना आपको पसंद हो उतना ले सकते हैं, जितना तीखा खाना हो। और ये मेरे पास में यहाँ पर टमाटर रखे हुए हैं 250 ग्राम। ठीक है, तो 250 ग्राम टमाटर आपको लेना है, बोले तो 250 ग्राम इस तरीके से आपको लेना है यहाँ पर। ये मैंने ले लिया है। अब दोस्त यहाँ पर लेना है थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। चलिए लेते हैं। नाम के खड़े गरम मसाले लेंगे, नाम के, जैसे कि 1-2 इलायची, 2-4 लौंग, 1-2 टुकड़े, ये मैंने एक इलायची वगैरह वगैरह ये सब ले लिया। ठीक है, ये गरम मसाला बहुत हो गया, इतना सारा ज्यादा नहीं। और यहाँ पर ले लेंगे 10 से 12 ग्राम साबुत जीरा, ये ले लिया है। अब दोस्त यहाँ पर ले लेना है आपको हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर लेना है आपको यहाँ पर, ये मैंने 1 चम्मच लिया है, आधा चम्मच और ले लेंगे। और लाल मिर्ची पाउडर
1 चम्मच से 1.5 चम्मच, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बढ़ा के लूँगा क्योंकि यहाँ पर अच्छा तेज खाते हैं, और आपको भी इतना ही लेना है। अगर कम खाते हैं आप तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा चटपटा भी होना चाहिए, जरूरी है। धनिया पाउडर यहाँ पर 3 चम्मच, 3 चम्मच धनिया पाउडर मैंने ले लिया है। सारे मसाले हमारे हो चुके हैं। तो दोस्तों कुछ मसाले और बचे हैं जो बहुत जरूरी हैं, उनको भी लेना है। आप वीडियो पर बने रहें, देखते रहें, मैं आपको वो भी मसाले बताता हूँ। ठीक, चलिए मैं वो भी मसाले बताता हूँ। और ये पानी हमारा पकने लगा है बेशक। तो यहाँ पर ले लेना है आपको 50 ग्राम अदरक का पेस्ट और 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट। ये ध्यान रहे आप लोग को कि 50 ग्राम अदरक 50 ग्राम लहसुन दोनों आप मिक्स करके पीस सकते हैं मिक्सर के अंदर, और उसको लेना है करीबन 50-50 ग्राम, ये 100 ग्राम ले लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया है। यहाँ पर हमारा पानी पकने भी लगा है। यहाँ पर लेना है आपको करीबन 100 से 150 ग्राम तेल। ठीक है, ध्यान रहे इस चीजों को कि कितना कितना मैंने मसाला आप लोग को बताया है। तो ये मैंने करीबन 150 से 200 ग्राम तेल ले लिया है। ठीक है, आपको भी इतना ही लेना है। अगर खिचड़ा बनाने का और खाने का शौक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इन चीजों को फॉलो कर लें। वाकई में खैर दावा तो नहीं करता हूं, अल्लाह को ना गंवार गुजरेगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि आप लोग इस तरीके को अपना लेंगे, शायद आप लोगों ने ऐसा खिचड़ा घर में नहीं बनाया होगा जैसा मैं तरीका बता रहा हूं, एक बावर्ची स्टाइल। मुझे लेना है जो मैंने गेहूं यहाँ पर भिगा दिया था। ठीक है, तो चलिए इसका पानी पहले निखारते हैं। ये देख सकते हैं ये गेहूं है, मैंने भिगा दिया था। आपकी मर्जी, 1 घंटा पहले भिगा दें, 2 घंटा पहले भिगा दें, इससे ज्यादा देर तक नहीं भिगाना है, 1 से 2 घंटा। खैर मैंने इतना समय नहीं था मेरे पास में ज्यादा, मैं थोड़ी देर ही भिगाया हूँ, करीबन आधा से पौने घंटा। और इस तरीके से गेहूं लेना है। यहाँ पर गेहूं ले लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। आपको भी इसी तरीके से सारे गेहूं ले लेना है। और अब बारी है उन दालों की, जो दालों का आप इंतजार कर रहे हैं। तो गेहूं तो ले लिया, इसको यहीं पर छोड़ते हैं और इसको पकने के लिए ढक्कन लगा देते हैं, कवर करते हैं ढक्कन। तो दोस्तों ये ढक्कन अब हमको इसको खोलना भी नहीं है, ना ही इसको हिलाना है। ये भी ध्यान रहे, बहुत बारीकी चीजें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि इसको ना ही खोलना है और ना ही इसको चम्मच से हिलाना है। अब इसको पकने देंगे करीबन 1.5 से 2 घंटे तक, यूं ही पकने देंगे। कभी स्लो करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, फिर स्लो करेंगे कि ये ना नीचे टच हो। तो इस तरीके से आपको मद्धा करके पकाना है और करीबन 2 घंटे के लिए कवर कर देंगे। तो ये पकने देंगे। चलिए दाल से मिलाते हैं। तो मैंने दाल कौन कौन सी यहाँ पर लिया है, कौन कौन सी चीजें ली हैं, वो चीजें आप ध्यान से देखें और समझें। तो दोस्त यहाँ पर सबसे पहले कौन सी दाल खुल रही है, ये मैंने, ये देख सकते हैं आप लोग, नंबर 1 ये दाल आप पहचान गए होंगे कि कौन सी दाल है ये। तो इस दाल का नाम है धुली हुई उड़द। धुली हुई उड़द है, ये 100 ग्राम मैंने लिया है। 100 ग्राम धुली हुई उड़द 100 ग्राम है। इधर से आ जाए, नजदीक से बता दिया करें ताकि अच्छे से समझ में आए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। और दोस्तों ये धुली हुई उड़द थी। और ये है चौला। ये दाल एक है, अपने आप में ही लाजवाब है, बहुत बेहतरीन दाल होती है। तो ये चौला दाल भी 100 ग्राम मैंने लिया है। ये खाली मैंने इतनी चीजें मैं बता रहा हूँ इतनी कम क्वांटिटी में कि आप लोग घर में इसको बनाएं और इसके मजे लें। तो दोस्तों अब यहाँ पर बारी है जो है कि ये आप पहचान ही चुके होंगे कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम मैंने इसको भी लिया है। ओके, और मसूर की दाल। अब ये चौथी जादू की पुड़िया खुलने वाली है। ओए होए क्या बात है। तो ये है तुअर की दाल। तुअर की दाल भी 100 ग्राम है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो वो दुकान वाला भी पूछ रहा था, भाई साहब इतना इतना क्या करोगे आप लेके, मैंने बताया उनको। और ये 5वीं जादू की पुड़िया खुल रही है आप लोग के सामने, आप लोग बरोबर ध्यान से देखें। ये है मूंग दाल।
वो पहले थी उड़द की दाल धुली हुई, और ये है मूंग की दाल बगैर छिलके की पीली वाली, ये भी 100 ग्राम है। 1 2 5, ये 5 पुड़िया खुल चुकी हैं, ये छठी है। और दोस्तों चने की दाल, बरोबर चने की दाल है, ये ध्यान रहे आप लोग को, चने की दाल अलग रख लेंगे, इसको इसमें नहीं मिक्स करना है, ठीक है। और अब यहां पर आ चुका है चावल, ये चावल 50 ग्राम है, चावल की चूरी है 50 ग्राम है। तो जो मैंने पहले दाल एक बताया, उसके बाद जो बताया, और दाल जो बताया चौला, ये चौला, ये वाली दाल चौला, ये 100 ग्राम नहीं, ये 150 ग्राम है, ये 150 ग्राम है। बाकी दालें 100 ग्राम है, चावल 50 ग्राम है, और ये चने की दाल भी 100 ग्राम है। तो इन दालों को भिगा देते हैं अलग, और ये छोटी क्वांटिटी में है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। तो इसको भिगाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर, और देख लेते हैं 2 घंटा करीबन हो चुका है, और इसको खोल के दिखाते हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये नज़ारा रहा हमारे गेहूं का, जो गेहूं हमने रखा है पकने के लिए। समय काफ़ी लग गया, 2 घंटा हुआ। मैंने करीबन 6:30 बजे चढ़ाया था, और अभी बज रहा है 8:25 हो रहे हैं। तो ये गेहूं देख सकते हैं, मैंने इसको चम्मच डाल के हिलाया भी नहीं है, और ना ही कुछ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं गेहूं का क्या है। हाँ, अब इसमें तकलीफदायक मसला बन रहा है धीरे धीरे, ये नीचे चिपकने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार कबीर से हिलाते हैं चम्मच डाल के। यही चीजें ध्यान देना है हमेशा। मैंने आपको बोला था कि मध्य स्लो करके आपको इसको रखना है, और 2 घंटे तक पकाना है। ये 2 घंटा हो गया है, हमारा गेहूं समथिंग गल चुका है। देखते हैं अभी कितना गेहूं बचा है, कितना नहीं बचा है, टाइट कितना है। ओके, लोग को दिखा देता हूं कि गेहूं इस तरीके से गलना चाहिए, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं नज़ारा, ठीक है। एक बार इसको आपको और दिखाते हैं इस तरीके से। ये बहुत नजदीक से बता रहा हूं मैं, एकदम गल चुका है, आपको भी दिख रहा होगा। और तो अब यहाँ बारी है किस चीज की। सबसे पहले एक काम कर लें आप लोग, सबसे पहले चम्मच को बाहर निकाल के रखें, और सिकड़ी का मुंह या गैस का मुंह आप एकदम बिल्कुल बंद करें, एकदम लो कर ले, मतलब धीरे 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 धीरे, एकदम ना के बरोबर जलना चाहिए। तो दोस्तों ना के बरोबर जल रहा है। और ये हमारे चने की दाल है, जो आपके सामने मैंने अलग भिगा कर रखा था, बरोबर है। इसको पानी अलग, और अब इसको धीरे से इसके अंदर ऐड कर देते हैं चने की दाल, ठीक है। ये चने की दाल, अब चने की दाल मैंने ले लिया है। एक बार इसको वापस अच्छी तरीके से बिस्मिल्लाह करके हिला देना है। एकदम लो करना है, सिलो ये समझ के चलना कि जैसे कि 10% 15% हमारा चूल्हा चालू है, और आप दूसरा काम करें। ऐसा नहीं कि इसी को पकड़ के बैठना है, और ये बहाना भी ना बनाए हाँ कि खिचड़ा बना रहे हैं उसमें बहुत बिजी हैं। कोई बिजी नहीं है आप और ना मैं। ये खिचड़ा पक रहा है अपने आप, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको दूसरा काम भी करना है। घर के जो भी काम है आप लोग करते भी रहें। मैं ऐसी कोई रेसिपी नहीं बताता हूँ जो आपके काम को रोक ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, मैंने चने की दाल ऐड कर दिया है। चम्मच को निकाल देते हैं बाहर। और दोस्तों अब इसको फिर वापस यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये मसाले जो हैं, इसको चम्मच वगैरह से इस तरीके से आप साफ कर लें और इसी के अंदर डाल दें, ठीक है। ढक्कन बंद करना है, कवर कर दें इसको। अब इसको खोल लें करीबन 1 घंटे के बाद। फ्लेम को एकदम लो करना है, 5 से 10% पे, ज्यादा बिल्कुल नहीं। ऐसे धीरे धीरे ये पकना चाहिए, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग। नजदीक से बताओ, एकदम धीरे 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 धीरे, एकदम बुद्ध 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 ऐसे पकना चाहिए।
ना कि ये फास्ट में। चूल्हा फास्ट रहेगा, नीचे चिपक जाएगा और वो खुशबू मार देगा, स्माइल आ जाएगी, उसके अंदर जलने की बात आएगी। तो एकदम मद्दा कर देना है, एकदम समझ लीजिए कि दम पे लगा हुआ है। 1 घंटे तक ये दाल गलेगी। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूं, गोश्त कैसे पकाना है, कितनी देर पकाना है, वो सारी चीजें आप लोग इसी रेसिपी के अंदर हर चीज सीख लेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि चने की दाल जो मैंने डाला था वो कहाँ तक पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। तो जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। ये रेसिपी आप लोग को समझ में आ जाए, बस यही मेरी कोशिश है कि आप लोग को पसंद आ जाए और आप लोग के घर में जब आप लोग बनाएं तो बहुत बेहतरीन तैयार हो, उसमें मेरा भी नाम ना खराब हो, आप लोग की तारीफ हो। इसीलिए मैं ये छोटी सी रेसिपी आप लोग के लिए बना रहा हूं। तो अब मैंने चने की दाल डालकर और थोड़ी देर के बाद मैंने खोला है, तो करीबन कितनी गल चुकी है चने की दाल भी देखते हैं। समथिंग आधी गल चुकी है दाल, आधी। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब आपके पास में दाल जो आपने भिगा कर रखा है वो दाल देखते हैं कहाँ तक है पहुंची और कहाँ तक गली है। तो पानी इसका निकालते हैं। देख सकते हैं आप लोग दाल अच्छी खासी भीग गई है ये दाल, और इस दाल को ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, दाल भी ले लिया है और एक बार अब चम्मच डाल के इसको अच्छी तरीके से फिर वापस हिलाना है। ज्यादा फास्ट नहीं करना है और इसको फिर वापस हमको दम मार देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से खिचड़ा बनेगा। और ये तरीका जो बता रहा हूं मैं आप लोग को, इसमें ज्यादा घाई मारी ना करें, मेहरबानी करके। घाई मारी करोगे खिचड़ा आपका बिगड़ जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने दाल ले लिया है और चलिए इसको वापस कवर करते हैं ढक्कन से और पकने देते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको खोलूंगा, दिखाऊंगा आपको कि कितनी दाल हमारी गली और कहां तक पहुंचे हम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 9:45 बज रहा है और ये 6 बजे का चढ़ा हुआ अनाज है। 4 घंटे होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से खिचड़ा हमारा जम जाएगा धीरे धीरे पकते पकते, और आपको भी इसी तरीके को अपनाना है। चलिए एक बार देखते हैं। मेरा चूल्हा बहुत लो है, बहुत ही डाउन मैंने रखा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें कोई दाल नहीं है जो बची हो, सारी दालें मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब इसको दम पे ही रखना है। ये देख सकते हैं नीचे कहीं टच नहीं है, आवाज आ रही होगी आप लोग को, तो कहीं भी टच वाला काम ना करें। ये देखें चौला वगैरह, ये चौला भी देख सकते हैं गल चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना गलने के बावजूद भी इसको क्या करना है, अभी हमको इसको करीबन 9:45 बज रहा है, अभी इसको 15 से 20 मिनट तक यूं ही छोड़ देंगे। और 20 मिनट क्यों इसको छोड़ देंगे, करीबन हम अभी जब तक मटन बनाएंगे, जब तक इसको इसी तरीके से एकदम लो चूल्हा करके, ना के बरोबर, बस ये गरम में पड़ा रहे, मतलब गरम रहे। इतना तेज आंच रखना है कि ये गरम रहे, नीचे चिपकना नहीं चाहिए। तो इसको कम से कम अभी जब तक गोश्त पकेगा, जब तक इसको गरम आंच पे ही छोड़ देंगे। चलिए मटन की तैयारी करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, यहीं पर दम लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, ये दम मार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा टाइम हो चुका है, ये हमारा मटन भी आ गया है। और ये मटन को पकाना कैसे, किस तरीके से, ये मैंने लोथड़े ले लिए हैं डायरेक्ट, ये बड़े बड़े कुकर के अंदर इसी तरीके से ले लेना है। ये 1.5 kg है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये कुछ चर्बियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ चर्बी है, चर्बी भी लेना है आपको। और अच्छा से चर्बी ले लें ताकि वो चिकनाहट रहे, अच्छा बेहतरीन।
बनकर तैयार हो। ठीक है, और ये मछली का गोश्त है, इसी की रेसिपी अलग बनाना है। ये गुर्दा है, तो ये गोश्त की रेसिपी और इसकी एक रेसिपी मैं आप लोग को दूंगा। तो चलिए दोस्तों, गोश्त मैंने ले लिया है और अब यहाँ पर सारे मसाले लेना है। तो चलिए कौन कौन से मसाले लेना है, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं। नज़दीक आके दिखाओ भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले गोश्त ले लिया है और अब यहाँ लेना है 250 ग्राम प्याज। ये 250 ग्राम प्याज हो गई है। और जो हमने लहसुन अदरक पहले से ही यहाँ पर रखा था, ये ले लिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट वही काम करना है, करीबन 40-40 ग्राम ले लेना है। और ये हमारे पास में तेल है, तो ये करीबन 100 ग्राम से ज़्यादा है, थोड़ा वो लेना है। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पर मसाले की बारी है। चलिए मसाला लेते हैं। और कौन से मसाला लेना है यहाँ पर ले लेते हैं करीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक, कुछ साबुत जीरा लेना है आपको इस तरीके से। और यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है आपको, ये थोड़ा हल्दी पाउडर 1 चम्मच। और यहाँ पर लेना है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और अब यहाँ पर लेना है आपको धनिया पाउडर 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर। यहाँ पर ले लेना है थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, मेरे पास है, यहाँ मौजूद है, ज़्यादा नहीं, ये बस कुछ थोड़ी चीज़ें हैं। ये ले लिया है। 2-3 तेजपान के पत्ते ले लेंगे। ये सारे मसाले हो चुके हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर अब ले लेना है, हमारे पास पहले से ही गर्म पानी रखा हुआ था, तो यहाँ पर आधा लीटर पानी लेंगे। मैंने बॉयल कर लिया था पानी को, आधा लीटर, ज़्यादा नहीं। और आधा लीटर पानी लेने के बाद में इसको डायरेक्ट कुकर को यहाँ यूज करेंगे चूल्हे के ऊपर। और चालू करते हैं और इसमें लेते हैं कम से कम 6 सीटी लेंगे, कम से कम 6 सीटी। 6 सीटी लेने के बाद में इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहें और देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी जो खिचड़ा हमने पकाया है वो कहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में देख सकते हैं एकदम चिपक गया है, देख सकते हैं आप लोग। और एक बार मैं चम्मच से आपको दिखाऊंगा। और ये हमारा मटन जो है वो साइड में पक रहा है, आप लोग को बताया मैंने। इस तरीके से आपका जो अनाज होगा वो अच्छी तरीके से पक जाएगा। अब इसको है घोटना। तो घोटना कैसे है वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपसे बेहतर मैं नहीं जानता हूँ खैर कि किस तरीके से इसको घोटना है। एक तरीका मैं बताऊंगा। हम लोग तो भाई मशीन से घोट देते हैं, ये तो छोटा सा है 1.5 किलो का, तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं एक तरीका बताऊंगा, आप लोग ऐसा घोटिएगा जरूर। तो चलिए इसको घोटते हैं। घर में होगा आपके, और इससे आप कुछ देर तक इस तरीके, दोस्तों इसको इसी तरीके से आपको घोटना है। करीबन इसको घोटना है आपको 10 से 15 मिनट तक। इसी तरीके से आप घोटते रहें, तपेली को सीधी करते रहें और बार बार इसको इसी तरीके से घोटते रहें। आपका अनाज एकदम गल चुका है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में और भी कोई चीज मथानी वगैरह हो घोटने वाली, उससे भी घोट सकते हैं, या कोई और तरीका हो आपके पास में तो उससे भी घोट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। तो मैं तो इसी तरीके से घोट लेता हूं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा है और ये हम लोग को बहुत भारी पड़ता है ये बनाने में। ज्यादा बड़ी रेसिपी होती है देगों से तो कोई दिक्कत नहीं आती है जल्दी। ये देख सकते हैं आप लोग, आ जाएं पास में। ये अच्छी तरीके से घुट गया है हलीम, ये जो अनाज था अच्छी तरीके से घोट दिया गया है। अब यहाँ पर बारी है इसको इसके अंदर मटन डालने की। जो मटन हमारा बन रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले नमक। तो नमक कितना लेना है, अपन ने करीबन 1.5 से 2 चम्मच ले लिया है मटन के अंदर, और यहाँ पर ले लेते हैं 2 चम्मच, भर भर के 2 चम्मच लेंगे और थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है। आप लोग को ज़्यादा लग रहा हो तो ज़्यादा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच भर के चम्मच लेंगे। तो ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये ले लिया है। तो अब इसको वापस अच्छे तरीके से तो दोस्तों ये हमारा मटन बिल्कुल तैयार हो चुका है, गल चुका है। मैंने बहुत सारी सीटियां लगा दी इसके अंदर ताकि ये एकदम हलवा हो जाए, ताकि रेसे रेसे सब गल जाएं। और अच्छा खासा गल भी गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने मटन भी ले लिया और थोड़ा सा पानी कुकर के अंदर डाल के उसको भी, मसाले को भी यहीं पर ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जैसे कि एक बार फिर घोटेंगे तो इसी जो हमारे पास में घोटने की वो चीज़ें हैं उसी से अच्छे तरीके से इसको घोटना है, ताकि जो रेसे मोटे हैं वो भी अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएं। थोड़ा कोई अच्छी चीज़ पे रखें, या कोई चूल्हे पे, या कोई पकड़ने वाला हो जहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकें, यानी घोट सकें। यही चीज़ें ध्यान देनी है आप लोगों को, और यही जो तरीका मैं बता रहा हूँ घोटने का, यही नंबर 1 बना देगा खिचड़े को। तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत तो है, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, तरीका ज़रूरी है समझना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा मिक्स हो चुका है खिचड़ा, और उसके रेसे रेसे सब मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर कोई भी जो मैंने गोश्त डाला था उसके अंदर कोई भी बड़ी पीस नहीं दिख रही है। तो दोस्तों ये सारे रेस इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब बारी है इसके अंदर बघार वगैरह मारने की। तो चलिए ले लेते हैं, कैसे बघार मारेंगे, क्या डालेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तेल लिया है। आप अपने हिसाब से देसी घी वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तेल से ही बघार मारने वाला हूँ, क्योंकि हर लोग के घर में देसी घी वगैरह नहीं होता है। तो थोड़ा सा हमने 250 ग्राम तेल लिया है, और तेल को करेंगे कड़क। अब इससे बिरिस्ता भी आपको निकालना हो तो इसी तेल के अंदर आप निकाल सकते हैं। 3-4 प्याज का बिरिस्ता भी बना लें। मेरे पास बिरिस्ता है, पहले से रखा हुआ है, तो मैं बिरिस्ता नहीं बनाना है। डायरेक्ट इसके अंदर लहसुन ले लेंगे, 2 चम्मच पिसा हुआ। तो ये 2 चम्मच हमारे पास लहसुन है। ठीक है, तो चलिए तेल कड़क हो चुका है और ले लेते हैं लहसुन। सबसे पहले लहसुन का पेस्ट ही लेना है और इसको करना है लाल। ये ध्यान रहे आप लोग को कि लहसुन जब लाल हो जाएगा उसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है। क्या क्या चीज़ें लेना है, आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। रिप्ले ज़रूर करिएगा, बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर कि हाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से गांव से, कौन से राज्य से। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ और बना रहा हूँ और बता रहा हूँ। मेरी माँ बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बनाएं। ये खिचड़ा जो मैंने बताया, थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन तरीका बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है करीबन 5-1 ग्राम, और उसके बाद में लाल मिर्ची 1 चम्मच और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, और हाथों हाथ यहाँ पर बघार ले लेना, नहीं तो काला पड़ जाएगा, ये ध्यान रहे। थोड़ा सा पानी लेने के बाद में बघार पे वो भी आप ले सकते हैं इसके अंदर ये। और ये हमारा खिचड़ा तैयार हो चुका है बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और बिरिस्ते का है, बाद में यही लोग मुझे बोलेंगे कि किस पे आपने फ्राई की हुई प्याज नहीं डाली, कैसे फ्राई किया। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ, 2 मिनट की वीडियो और सही। तो ये मैंने 4 प्याज छोटे छोटे साइज में लिए हैं, 200 ग्राम तेल लिया है। तेल बाद में दूसरी सब्जी में भी काम आ जाएगा। और प्याज को कर लेते हैं फ्राई, लाल करना है, ब्राउन हो जाए। तो दोस्तों इसको ब्राउन करना है, बिरिस्ता बनाना है जो खिचड़े के साथ में होना जरूरी है। और ये मैंने उचित समझा कि आप लोग को बताता चलूँ, नहीं तो आप लोग
कमेंट करने में नहीं चूकेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बोलेंगे कि मुकीम भाई आपने बिरिस्ता नहीं बताया, तो फ्राई प्याज कहाँ है, इसीलिए मैं वापस 1 मिनट और लग जाएगा, थोड़ा लेट ही सही। ठीक है, तो इसको ब्राउन कर लेते हैं। सकते हैं हमारा बिरिस्ता भी तैयार हो चुका है। और ये फ्राई प्याज इसी तरीके से आपको ऊपर ले लेना है, या ऊपर ना ले तो रख ले प्लेट वगैरह में। ठीक है, ये मैंने ऊपर ही ले लिया है, आपको भी इसी तरीके से लेना है। और यहाँ पर अब बाकी है एक चीज और, मैं आज कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ इस रेसिपी के अंदर। और यहाँ पर है ये धनिया और पुदीना। ठीक है, ये धनिया पुदीना ले लिया है। दोस्तों ये तरीका मेरा पसंद आए तो मुझे कमेंट करिएगा कहाँ से, कौन सिटी से आप लोगों ने वीडियो देखा है, और अपने शहर का नाम, गांव का नाम जरूर लिखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लेकिन ये रेसिपी बनाना बिल्कुल ना भूलें। तरीका बहुत परफेक्ट आसान तरीका बता दिया। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, एक बार बताएं पास से।